तो हम मिलते हैं अब छोड़िए। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं इसके 8 नंबर के क्वेश्चन में और बात करते हैं पार्ट 7 में। ओके, तो ये जो है 15.2 का 7 पार्ट है। ओके, तो ध्यान से देखिए कि आज के क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। ठीक, तो एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक बेलन के आधार की परिधि कितने है? 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या यूज होगा तो उसको पहले देखते हैं। मेरा मेन मिशन वही है कि आपको जो जो यूज होना है उसको मैं पहले बताऊंगा। ओके, तो देखिए, तो बेलन के आधार की परिधि पता नहीं है तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो बेलन के आधार की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। क्लियर हो गया? 2 पाई आर होता है। ओके, तो बेलन के आधार की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड चीज आपको कौन सा फार्मूला लगने वाला है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आप जानते हो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो देखिए, तो पहला स्टार्ट करते हैं अपन लोग कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्या दिया है? बेलन के आधार की परिधि कितना दिया? 88 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखो बेलन के आधार की परिधि कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर। ओके, 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए और क्या दिया है यहाँ पे। उसके बाद पढ़ेंगे तो ऊंचाई, मतलब यहाँ पे h का वैल्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। जब भी आपको ऊंचाई बोला जाता है मतलब वो h का वैल्यू है। ओके, तो देखिए बेलन के आधार की परिधि किसकी इक्वल होता है? किसकी इक्वल होता है? 2 पाई आर के। होता है कि नहीं होता? तो मैं क्या इस बेलन के आधार की परिधि के प्लेस में क्या मैं 2 पाई आर रख सकता हूँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो 2 पाई आर इक्वल यहाँ पे क्या? 88 सेंटीमीटर। ओके, 88 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो देखिए 2 का 2 मैं पाई के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ? 22/7 इंटू आर इक्वल 88। समझ में आ गया? आर का वैल्यू निकालना है तो बाकी सब इन तीनों वैल्यू को इधर क्या कर देंगे? ट्रांसफर। तो मैं बताया था कि ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे में। तो ये जो 2 और 22 ऊपर था वो नीचे में आ गया, और ये नीचे वाला कहाँ चला गया? ऊपर में चला गया। ठीक है, तो देखो ये 22 चौके होता है 44। ओके, 2 चौके होता है 2 दूनी होता है 4। ठीक, तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या बच गया? 2 इंटू 7। तो r का वैल्यू कितना बच गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे r इक्वल टू कितना मिल गया? 14 सेंटीमीटर मिल गया। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यहाँ पे h और r का वैल्यू मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट, तो यहाँ का पहले स्टेप तो आपका खत्म हो गया। ठीक, सेकंड स्टेप में आपको जरूरत पड़ने वाला है जिसकी नीड है बेलन का आयतन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं कि बेलन का आयतन किसके इक्वल होता है? बेलन का आयतन, ठीक है, किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर एच के। ओके, तो वी कैन नोट दैट, हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। तो मैं क्या पाई के प्लेस में 22/7 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आपके पास कितना निकला? 14 निकल गया। तो देखो ये जो आर का वैल्यू 14 मिला उसको इस वाले वैल्यू में पुट कर देना होता है। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं? 14 का स्क्वायर रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए h का वैल्यू आपके पास कितना मिला क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा? 10 सेंटीमीटर रख दूंगा। ठीक है, तो देखिए 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 14 का स्क्वायर मतलब 14 की घात 2। तो 14 की घात 2 मतलब 14 का गुना 2 बार मतलब 14 से ही करेंगे।
ठीक है, मतलब 2 बार 14 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या बचता है 10। ठीक, क्या 7 के पारा में 14 आता है? आता है। तो कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो जाता है। ओके, तो आपके पास क्या बच गया? 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 10। क्लियर हो गया? अब देखिए 22 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करूंगा तो 44 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 14 का मल्टीप्लाई अगर 10 से करूंगा तो 140 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक, तो यहां पे आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 6160 घन सेंटीमीटर। क्योंकि अपन लोग क्या निकाल रहे हैं? बेलन का आयतन। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन आपका क्या निकला? 6160 घन सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो गया? तो इसके बाद देखते हैं इसके 9th नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं इसके 9th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 9th नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको कुछ नहीं, बस एक ही फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, मात्र एक फार्मूला से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस आपको यही फार्मूला लगेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो ध्यान से देखिए। तो पहला यहां पे लिखना, माना बेलन का आयतन V। ठीक है, बेलन का आयतन V। उसके बाद ऊंचाई h, त्रिज्या r है। ठीक है, ये 3 चीज अपन लोग क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि माना बेलन का आयतन V, उसकी ऊंचाई h और त्रिज्या क्या है? r है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन को आपको यहां पे लिखना है कि क्या दिया है। तो यहां पे लिखो दिया है। ठीक है, तो क्या दिया? बेलन का आयतन किसके बराबर दिया है? 3080 घन सेंटीमीटर के। तो यहां पे लिखना बेलन का आयतन कितना दिया है? कितना दिया है? 3080 घन सेंटीमीटर, यही दिया है। ओके, घन सेंटीमीटर। क्लियर हो गया दोस्तों? और ये जो बेलन का आयतन होता है किसके इक्वल होता है? मैं बताया था पाई आर स्क्वायर एच के प्लेस, पाई आर स्क्वायर एच जैसा होता है। ठीक है, तो क्या मैं बेलन के आयतन के प्लेस में क्या पाई आर स्क्वायर एच रख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया? उसके बाद आपके पास क्या है? 3080 घन सेंटीमीटर है। और क्वेश्चंस को पढ़ने से पता चलता है कि यहाँ पे आपको h का वैल्यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? क्लियर? तो h इक्वल टू आपके पास क्या है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पाई के प्लेस में आपके पास क्या रख सकता हूँ मैं? 22/7। r का वैल्यू दिया है क्या? त्रिज्या दिया है क्या? नहीं दिया है। तो उसको ज्ञात करने के लिए बोला तो r का वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक, तो r स्क्वायर का r स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो देखो 22/7 किसके प्लेस में रख दिए? पाई के प्लेस में। और r का वैल्यू तो नहीं दिया तो नहीं रखेंगे, लेकिन h का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया? 20। तो अपन लोग इस h के प्लेस में क्या रख देंगे? 20 रख देंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना इनके बीच हमेशा एक मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ये गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है? 3080। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे? 3080 ही लिख देंगे। ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए r स्क्वायर का वैल्यू निकालना है
तो मैं बताया था कि ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे, और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 3080 अपॉन ये कहाँ पे, नीचे, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर हो गया। अब ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे में आ जाएगा। और आपके पास क्या है, 20 भी है, तो 20 को भी लिख देंगे। क्लियर हो गया, आ गया समझ में? ठीक है, पक्का। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, समझ में आ गया। ये जीरो से ये जीरो कट गया और आपके पास क्या बच गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 30। देखो और बता रहा हूँ मैं, ये कितना बार में कट जाएगा, ये 300 जो 8 है 154 दूनी होता है, यहाँ पे आपका 308 होता है। ठीक है, और ये होता है 22 सत्ते 154। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7 बच गया। ओके, और मैं बताया था कि अगर आपको 7 2 टाइम दिखे तो उसको क्या लिखेंगे, पावर में स्क्वायर लिख देंगे। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो आर होता है क्या होता है, त्रिज्या होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो यहाँ पे लिखना, तो बेलन की त्रिज्या कितना निकला दोस्तों, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर किसको दर्शाता है, एक त्रिज्या को दर्शाता है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो अपन ने बेलन की त्रिज्या क्या निकाले, 7 सेंटीमीटर निकाल लिए। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये रहा आज का 9th नंबर का क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं इसके 10th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। अब इसके बाद देखेंगे 10th नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो आइए देखते हैं इसके 10th नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो 10th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार वेसल्स। ठीक है, अब ये जो जार है कौन सा शेप का है, बेलना आकृति का होगा। ठीक है, बेलना आकृति का बोलेगा तो बेलन का जार का आयतन मतलब फार्मूला लगा दोगे। ठीक है, में 11 लीटर जूस आता है, जार का व्यास निकालना है, मतलब D इक्वल टू 2R। ठीक है, और 1 लीटर में आपको पता होना चाहिए कितना सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलो आइए इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए जो यूज होने वाला है वो है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन इक्वल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिए, तो यहां पे आप लिखना दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पे एच कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर। ठीक, क्या निकालना है, जार का व्यास मतलब D इक्वल टू 2R निकालना है। ठीक, उसके बाद देखिए एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। तो ध्यान से देखिए, 11 लीटर जूस आता है मतलब सीधी बात है कि उसका एक बेलन का आपको आयतन निकालना है। ठीक है, तो बेलन, यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर अपन लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 11 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 11 लीटर जूस हो जाएगा। ठीक, अब बेलन के आयतन का फार्मूला अपन लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 11 लीटर तो 11 करेंगे। ठीक है, अब इस लीटर के प्लेस में अपन लोग क्या रखेंगे, 1000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर इसलिए रखेंगे क्योंकि एच का वैल्यू किस में, सेंटीमीटर में है, तो इसको लीटर में ना रख के किस में परिवर्तन कर देंगे, घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में परिवर्तन कर देंगे। समझ में आ गया। तो देखिए पाई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 22/7। ठीक, आर का वैल्यू तो आर ई स्क्वायर रहेगा क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया है, और एच का वैल्यू कितना दिया है, 35। तो अपन लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 35 लिख देंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसके बाद देखिए 11 गुना 100, 1000 रहने दो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 7 पंच होता है 35। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 22 गुना आर स्क्वायर गुना 5, 11 गुना 1000। आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो अपन लोग क्या करेंगे, मैं बताया था कि ऊपर वाला कहाँ चला जाता है, नीचे में। तो दोनों वैल्यू 22 और 5 ऊपर में है, तो दोनों कहाँ चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 दूनी 22, ठीक है, और आपके पास क्या बच गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 1000। ठीक है, 2 का गुना देखो, 2 गुना 5 बचा, 2 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 और 0 कट जाएगा, तो आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बच जाएगा, 100। ठीक है, क्या मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 गुना 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 10 कितना टाइम है, 2 टाइम, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो देखो ये पावर और ये पावर कटेगा, तो आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अपन लोग क्या निकालने के लिए, तो यहाँ पे आपका किसका वैल्यू निकल गया, त्रिज्या मतलब इसका आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन क्या अभी व्यास निकले क्या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जार का व्यास निकालिए। तो यहाँ पे लिखना व्यास, व्यास क्या होता है, d इक्वल टू 2r। तो d इक्वल 2 इंटू आर का वैल्यू आपके पास क्या रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग, कितना निकला है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन लोग क्या रख देंगे, 10 सेंटीमीटर रख देंगे। तो d इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये रहा जार का व्यास 20 सेंटीमीटर। तो ये बनता है आपका 10th नंबर का क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, तो इसके बाद देखेंगे इसके 11th नंबर का क्वेश्चन, तो ध्यान से देखते रहिएगा कि जो 11th नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है। ओके, क्लियर हो गया। ठीक।